प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 26वां अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाज़ार नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इज़राइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। और सो मूसा और एलियाज़ार याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इज़राइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इज़राइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़ते थे। और जब उन 250 पुरुषों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुँह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया। और एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी जिससे हागियों का कुल चला, और सुनी जिससे सुनियों का कुल चला, और योजनी जिससे योजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और एरोद जिससे एरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे। इनमें से 40,000 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से जिनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल ये ही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। और इसाकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुवा जिससे पुवियों का कुल चला,
और याशूब जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इसाकारियों के कुल ये ही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल ये ही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। और यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनसे और एप्रैम थे। मनसे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर के गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के तो ये पुत्र थे, अर्थात एजेर जिससे एजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्रिएल जिससे अस्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र शलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महल्ला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। मनसे वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सुतेलह जिससे सुतेलियों का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन जिससे तहनियों का कुल चला। और सुतेलह के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल ये ही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। और कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। और बिन्यामीनियों के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना जिससे हिमनियों का कुल चला, इश्री जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल जिससे मल्कीएलियों का कुल चला। और आशेर के बेटी का नाम शेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए।
और नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, येशेर जिससे येशेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजराइलियों में से जो गिने गए वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इसलिए इजराइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना भाग पाएं। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मोशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अम्ब्रास उत्पन्न हुआ, और अम्राम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अम्राम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी, और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाज़ार और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जिनके पुरुष 1 महीने के व उससे अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इजराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाज़ार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इजराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इजराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए पुरुषों में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।